नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें फिरोजाबाद से। आज फिरोजाबाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा कोटला रोड अहिल्याबाई मूर्ति से प्रारंभ हुआ पथ संचलन और समाप्त हुआ गोपाल आश्रम में प्रांत सह संयोजक दिग्विजय नाथ तिवारी के नेतृत्व में पथ संचलन प्रारंभ हुआ। कोटला रोड गंज चौराहा, सेंट्रल चौराहा, बड़फखाना चौराहा होते हुए गोपाल आश्रम में समाप्त हुआ। पथ संचलन के साथ थाना उत्तर, रामगढ़, लाइन और आदि थानों के पोस्ट रहा साथ। बस मैंने बताया, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी, आप किस नजर से देखें? जो ठीक लगा वह काम किया, पर वहां 10 फुट के नंदी ज्ञानवापी की ओर देखकर राह देख रहे हैं कि मेरे काशी विश्वनाथ का मंदिर कब होगा। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ तोड़कर मस्जिद बनाई तब दीवार में एक मूर्ति बच गई, वह श्रृंगार गौरी की है। इसलिए हम सब की माँ श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी है। बोलो, हमारी माँ मस्जिद में बैठेगी तो अच्छा लगेगा? आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं लगेगा। तो हम सब की माँ श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी है, वह राह देख रही है कि मुझे घर कब मिलेगा। इसलिए कॉरिडोर तो ठीक है, पर नंदी को सामने शिव जी का मंदिर मिले और हम सबकी माँ जो ज्ञानवापी मस्जिद में बैठी है वह श्रृंगार गौरी को अपना भव्य मंदिर मिलेंगे, तब ज्यादा खुशी होगी। यह खुशी थोड़ी छोटी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा आवंटन किया, अब बीजेपी इसका श्रेय ले रही है। अरे भाई, मुझे खुशी है। अखिलेश यादव काशी के विकास में सहयोग दिया, वही कह रहे हैं ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, ठीक है, हिंदुत्ववादी नहीं है। और योगी जी कहते हैं हिंदुत्ववादी। तो अब देश में राजनीति का भगवाकरण हो गया। अखिलेश यादव कहते हैं काशी में मैंने सहयोग किया, राहुल गांधी कहते मैं हिंदूवादी, ममता बनर्जी चंडी पाठ करती है, तो राजनीति का भगवाकरण हो गया। यह हिंदुओं का विजय है और प्रवीण तोगड़िया को खुशी है कि हमने जिंदगी का 35 साल लगाया। पहले लोग कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, सेक्युलर हूँ, अब कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, अब कहते हैं काशी के लिए मैंने सहयोग किया, तो बहुत अच्छी बात है। और जो हिंदू है वह वही है जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने घुटना टेक कर मुसलमान नहीं बने। तो जो भी हिंदू किसी दल में हैं तो भी हमारे प्रिय हैं और राजनीति में नहीं प्रिय है। और अब तो सब तो कहते हैं कि 2022 की बात तो दूर है, अब 21 में ही भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो गया। अखिलेश यादव जब कहता कि काशी के लिए मैंने सहयोग दिया है, राहुल गांधी कहता है मैं हिंदूवादी हूँ, ठीक कहा, हिंदुत्ववादी नहीं है। और योगी जी कहते हैं हिंदूवादी है। तो अब देश में हिंदुओं का जय जयकार हो गया, हिंदू खुश रहो। अब हिंदुत्व का जय जयकार होगा तो स्पर्धा करो, कौन ज्यादा रोजगार दे रहा है, कौन किसानों को फसल का दाम देगा, कौन महंगाई। देखो, एक हिंदुत्ववादी है, दूसरा नहीं है, तब चिंता थी कि हिंदुत्ववादी नहीं, अब तो सभी हिंदुत्ववादी। तो अब रोजगार कौन ज्यादा देगा, महंगाई कौन कम करेगी, किसानों को फसल के कौन काम देगा, उनकी भी चर्चा। आप जैसा ये संगठन है, आप इससे भी कुछ राजनीति में आना चाहेंगे लोग, या कुछ टिकट के लिए विधायक? हम कौन जीतेंगे और कौन हारेंगे, किसी पार्टी को समर्थन, कौन जीतेंगे और कौन हारेंगे, वह हिंदुओं को जगाकर चिंता करे। जागरूक हिंदू उनका निर्णय कर लेगा। क्या राहुल गांधी कहता मैं हिंदू हूँ, अब तो देश में हिंदुओं का जय जयकार शुरू हो गया। अखिलेश यादव जिस तरह जिन्ना का विपक्ष कहता है, जिन्ना ने देश के लिए किया, विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है, अब वो हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, इस
मैं तो हिंदू की बात करता हूँ, आपने बोला हुआ नाम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है। अच्छा सर, राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ का भी हो रहा है, अब मथुरा की बारी आ रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मथुरा जन्मभूमि पर ऐसा है, राम मंदिर पर कोर्ट में केस था, मामला कठिन था, बन गया। काशी और मथुरा पर केस नहीं है, सरकार कानून बनाए, कल मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। और यदि ज्ञानवापी की छाती पर काशी विश्वनाथ का मंदिर खड़ा होता है और 10 फुट के मंदिर के सामने भगवान, और जो मस्जिद में श्रृंगार गौरी की मूर्ति है वहाँ मंदिर बनता है, और मथुरा में कृष्ण भूमि का मंदिर बनता है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा काम हुआ। छोटे छोटे काम की हम प्रशंसा नहीं करते, बड़े काम की करते हैं। ओवैसी कहते हैं 2022 का चुनाव प्रचार में कि बाबरी मस्जिद में के साथ बहुत गलत हुआ। आप जो बोल रहे हैं ना, वो नाम मैंने सुना ही नहीं। मैं तो हिंदुओं का नेता हूँ भाई। किसान यूनियन कहते किसी पार्टी को इस आरंभ चुनाव में मदद नहीं करेंगे, राकेश टिकैत का ये कहना है। उसके लिए राकेश जी को पूछो, उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया और कठिन परिस्थिति में किसान आंदोलन विजय तक ले गए। तो राकेश जी को अभिनंदन है, पर किसको वोट देना या नहीं देना राकेश जी तय करेंगे। प्रवीण तोगड़िया तो ना देंगे। बड़ा वोट माना जाता है किसानों का सर, काफी हिंदू भी हैं, आप कम से कम नुकसान राकेश जी तय करेंगे और किसान को बताएंगे। राकेश जी बहादुर योद्धा है, जब आंदोलन बिखर रहा था तब आंदोलन सजाकर विजय तक ले गए, या तो हारने वाले युद्ध को जिताया। ऐसे राकेश जी अभिनंदन के योग्य हैं। अच्छा, योगी जी भी हिंदुत्व की बात करते हैं, आप भी हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता हैं, सरकार में कुछ कमियां दिखाई दी, आपको और क्या काम होना चाहिए आपके साथ? ऐसा है, उत्तर प्रदेश की सरकार 3 महीने के बाद सर्टिफिकेट लिखित देने वाली है। अब प्रवीण तोगड़िया काय को बोलेगा? हाँ, आपकी बात ध्यान देने योग्य है भाई। आपने कहा कि विकास से शुरुआत हुई थी, अब दाढ़ी टोपी लुंगी पर आ गए। यह विचारने की बात है, मैं भी सोचने लग गया हूँ, सोच कर उत्तर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।